मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, हे शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, हे शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, मंगलदायक हे गणनाथ। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरण हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब साई ब्रदर्स सिस्टर्स का को सप्रेम सागर साई राम अभिनंदन एवं नमन। भगवान बाबा की दैवी प्रेरणा से, अनुकंपा से हम 9 सूत्रीय आचरण संहिता पर विचार विमर्श कर रहे हैं और आजकल अंतिम सूत्र सीलिंग ऑन डिजायर्स इस विषय पर कल भी चर्चा हुई थी और आज फिर चर्चा होगी। भौतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर कहाँ कैसे हम विषयों का मिसयूज करते हैं। अगर हम प्रयास करें
अगर हम में अवेयरनेस हो जाए तो हम सेविंग भी कर सकते हैं। यहाँ चिंतन का विषय यही है। तो कल हमने डिस्कशन की थी, बहुत विचार विमर्श। सबसे पहली चीज आती है जो हमारे लिए मायना तो रखती है, लेकिन हम उस विषय में अवेयर नहीं है, और वो है भोजन। ज्यादा बनता है, फिर उसको वेस्ट करते हैं। कहीं कहीं कुछ खाने की आदतें भी बड़े बड़ों की भी मैंने देखी हैं, जिनमें ये अवेयरनेस नहीं है, वो लोग थाली में खाना छोड़ देते हैं। एक तो ये विषय था जिस पर कुछ चर्चा हुई भी। अगर आज भी किसी को थोड़ा बहुत कुछ कहना है तो हम कह सकेंगे। और दूसरा है मनी। मनी पर भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, आज फिर करेंगे। और तीसरा है टाइम। ये तो है वो भौतिक विषय कि जिनकी सेविंग करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी नीडी को समय पर कुछ दे सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत कुछ सोचने के लिए है, विचार करने के लिए है। तो आज सबसे पहले पुनः मैं प्रारंभ करती हूँ कि अगर भोजन के विषय में अगर आप अपने विचार कुछ और रखना चाहते हैं तो संक्षेप में आप सब अपने अपने विचार रखिए कि ज्यादा भोजन बन जाता है तो वो कैसे वेस्ट ना जाए और वो किसी के उपयोग में आए। ओम साई राम। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर अमर सिंह जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर अमर सिंह जी। हाँ जी सायराम जी। हाँ जी, साई राम। साई राम सायराम जी, डॉक्टर जी। हाँ भगवान जी। श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को साई राम। देखिए, भोजन के बारे में भगवान ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया है, जिसका कल भी काफी जिक्र किया गया था, पहले भी हो चुका है। क्योंकि भोजन का तो इटसेल्फ फूड इज गॉड। तो भगवान ने कहा कि एक एक कण भोजन का जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए जो हम इस प्रकार के शादी ब्याह अदर प्रोग्राम्स के अंदर इतना ज्यादा भोजन बच जाता है, तो असल में तो हमें प्रार्थना शुरू में ही करनी चाहिए, कृपया इतना ही भोजन लें कि आप खा सकोगे। लेकिन जन इतनी बुला लेते हैं लोगों को, कौन कहे, कौन बताए, कौन सुने, बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसका तो फिर जैसे आप कल भी एक बहन ने बताया था कि ऐसे हमारी वो बनी हुई हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के प्रोग्राम के बचे हुए भोजन का सदुपयोग कहीं गरीबों के अंदर वितरित करके, उन झुग्गी झोपड़ियों में वितरित करके उसका सदुपयोग कर पाती हैं। तो और तो उपाय क्या हो सकता है? हमारी समिति में तो मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा सदस्य हों कि हर प्रोग्राम को वो कवर कर पाए, क्योंकि इतनी शादियां होती हैं, सीजन के ऊपर इतने प्रोग्राम होते हैं, उनमें कहाँ कहाँ किस प्रकार से हो, मुझे तो कुछ इशार के बारे में तो मैं समझ नहीं पाया। क्या पॉसिबल है? अगर कोई और होता हो कहीं तो मैं नहीं बता पाता। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कम से कम हमारा भोजन वो बेकार होना चाहिए, व्यर्थ होना चाहिए, अदरवाइज वो खाया ही जाना चाहिए। साई राम जी। साई राम जी। साई राम बहन जी। साई राम जी। साई राम। हाँ जी, साई राम डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। आप बस हो गया आपका? साई राम।
हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब ने जैसे बताया बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच के आधार पर कि मैं इन्होंने, क्योंकि हिसार से इनका संबंध है कि वो जानते हैं, और सही बात है, मैन पावर की कमी भी है कि हम कितनी हेल्प इस विषय में, मैरिजेस पार्टीज होती हैं अपनी समिति में भी, तो कितनी हम मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारे मैन पावर के उसमें के अंतर्गत आ सकती है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल ठीक बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि नहीं, ठीक मैं बात तो है, इतना बहुत ही सी कहना ऐसी चाहता थी शायराम, और बहुत कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे भोजन को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन वहाँ एट द निक ऑफ टाइम नहीं पहुंच के बात बनेगी कि हम खाना लेकर आए हैं। तो इंतजाम तो और भी होते हैं उन संस्थाओं के, तो उसमें बस इतना ही हमारा प्रयास मात्र बनता है कि हम अपना फील्ड वर्क देख लें कि अगर हमारे परिचितों में कोई शादी होती है, या उनको हम सजेशन दे सकते हैं पहले से कि अगर खाना बचता है तो आप इस जगह पर खाना पहुंचा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। इतना भर तो हो सकता है, तो फिर भी वो खाने का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। और दूसरा मैं ये कहूंगी, कल भी हमने चर्चा की थी कि अपने अपने साई फैमिलीज में भी मैं शादियों में देखती हूँ, थोड़ा सा खाना लिया, बाकी सब गया डस्टबिन में। उसमें तो ठीक है, साई फैमिलीज कितनी होती होंगी, बहुत से लोग इनवाइटेड होते हैं, लेकिन तकलीफ तब होती है, मुझे भी बहुत होती है, जब मैं पुटपर्थी नाश्ते के टाइम ही देखती हूँ। हमारे हरियाणा सेवा दल की जब वो सेवा का हमारा टाइम होता है, तो हमारी बहनें जो हरियाणा से हैं, क्योंकि और स्पेशली बहुत सी हमारी बहनें गांव से हैं, तो उनको इडली वगैरह का टेस्ट नहीं होता, तो नाश्ता तो वो ले लेती हैं, लेकिन बिल्कुल एक बाइट ली, पूरी पूरी थाली वो डस्टबिन में जब हम अपनी प्लेट रखने जाते हैं तो हमें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ हम कुछ सोच सकते हैं, सेवा दल इंचार्जिस से कह के, या हम अम्माओं के पास खड़े रहें जो हम हरियाणा सेवा दल के, हम तो जानते हैं ना कि हमारे एरिया का नाश्ता क्या होता है, क्या चाहिए इनको, चाहिए और कोई वे आउट है, तो यहाँ हम कर सकते हैं बनिस्बत के। पूरी पूरी थाली मैंने देखी है, एकदम से एक बाइट किया और उसको फेंक दिया क्योंकि उनको पसंद नहीं आता। ये मेरी एक हम्बल सजेशन है। और सेवा दल में आगे मैं सोचती हूँ कि भगवान के प्रसाद इस तरीके से वेस्ट ना जाए, जो थाली में मिला वो बस भगवान का प्रसाद एकदम से खाएं, हमें वो स्वास्थ्य और सभी कुछ ऐश्वर्य सभी कुछ देगा, क्योंकि वो भगवान का प्रसादम होता है। ये मैं फूड के बारे में कहूंगी। हम अगली डिस्कशन पर भी हमने कल थोड़ा बहुत किया था कि पैसा कैसे बचाएं, तो पैसे के लिए भी अब आप सभी हैं, आप अपना अपना विचार बताइए कि पैसा हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके, अनावश्यक चीजों के लिए इच्छाएं होती हैं घर में, हैं भी, फिर भी चलो ले लेते हैं। और वो अगर हम अपने अपने आप को जान जाएं, अपनी अनावश्यक इच्छाओं को जान जाएं, तो उस वस्तु जिसको आज छोड़ा, जिस वस्तु को, उसके बराबर का थोड़ा पैसा जो मुझे लगा कि बच गया, उसको फिर एक तरफ रखना चाहिए और उस पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए। उषा जी हमारे मध्य में है, बहुत प्रैक्टिकल है, इन्होंने बहुत ही इस फील्ड में सेवा की है। तो उषा गुप्ता जी, आप थोड़ा सा बताइए कि मनी सेविंग कैसे हो। आप तो ग्रुप 3 को गाइड भी कर रही हैं। और उसके बाद श्यामलता जी, आप रहिएगा तैयार। हाँ जी उषा जी, एक बार फिर से रिपीट करेंगे जी, अच्छा, क्वेश्चन क्या है? सायरा मनी का? अच्छा जी, हाँ जी मनी, उसके बाद मनी। देखिए ऐसा है कि जो मैंने आपसे जो कंसेप्ट किया था साईं, ब्लैक एंड व्हाइट का, उसमें मैं ये कहता हूं कि जो मनी है, जब उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो जो वो हम अपनी व्हाइट करेंसी का यूज करते हैं, लेकिन हम
ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो इस्तेमाल करना तो ठीक है, पर जब हम उसका हाँ वेस्टेज करते हैं, जब हम हाँ मनी का वेस्टेज करते हैं, तो हम अपनी वाइट करेंसी को बिना बात के यूज करते हैं। तो जी हम हमारे पास अगर वाइट करेंसी रह जाती, वाइट करेंसी का मतलब मेरा पुण्य कर्म की बात कर रहा हूँ, कि अगर हमारी वाइट करेंसी कम हो जाती है तो उससे अल्टीमेटली इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारी डेस्टिनी जो है वो 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 हो जाती है। हम मोक्ष की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कहते हैं कि हम एक बार फिर से अगर आए तो आज जहां है उससे भी बेटर प्लेस हो। तो अगर हमने ये करना है तो मनी का सही यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर हम मनी का सही यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे और वेस्टेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास अपने वाइट्स कम होंगे, जिनसे जिनको कि हम कन्वर्ट कर कर एक जो करेंसी ऊपर इस्तेमाल हो रही है रीबर्थ के लिए जो हमारे काम आनी है, वो करेंसी कम कर लेंगे अपनी। वो करेंसी कैसे बन सकती है? जब हम अपनी इस करेंसी को किसी अंडर प्रिविलेज को, किसी को जरूरतमंद को, किसी किसी हेल्प के लिए लगाएंगे। वो एक तरीका है जो हम मनी को स्पिरिचुअल मनी में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। पर हम लोग जनरली सिक्योरिटी के पर्पज से, कहीं मैं कल को बीमार पड़ गया तो मुझे काफी पैसे चाहिएंगे, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं वहां कुट्टी खरीद लूं, तो वो उन चक्रों में हम सिक्योरिटी को ज्यादा वैल्यू देते हुए हम अपनी मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसे कामों के लिए जिनकी की जरूरत नहीं होती। और उसका अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि हमारे पास किसी और की हेल्प करने के लिए गुंजाइश ही नहीं रहती, ना तो दिल रहता है ना रिसोर्स रहती है। तो अगर दोनों चीजें ही हमारे पास ना हो तो ऑटोमेटिकली वो वेस्टेज है जिसको हमें, जब हम बिल्कुल लाचार हो जाते हैं तब महसूस होती है वो वेस्टेज, कि हमने अपनी मनी का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो जो हमारी मनी का सही इस्तेमाल है वो भी हमारे जो, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारे मनी का सही इस्तेमाल हो नहीं पाएगा। हमारा मनी का सही इस्तेमाल होने के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करें। कोई चीज जो हमें जरूरत नहीं है उसे ही खरीदे ना, और अगर खरीदते भी हैं तो फिर जो हमारे पास पहले से है उसमें से किसी एक को हम, जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक सूट खरीदा है, पैंट शर्ट खरीदी है, तो अपने सूट में से जो पैंट शर्ट अब मैं कम पहनता हूँ उसको किसी अंडर प्रिविलेज को दे दूं, तो तब मैं अपनी करेंसी को सेव कर सकता हूँ। मनी का सही इस्तेमाल यही हो सकता है। साईं राम। साईं राम जी। बहन जी का फोन से डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो इस बीच में अगर कोई और टर्न लेना चाहे हाँ जी इसी मेरा इशू अब को ठीक आगे है। अब ठीक है जी, मेरा आ रही है हाँ आवाज? जी, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी ठीक है। मैं कह रही हूँ भाई साहब, आपने आपका मैंने सुना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके, अपनी जरूरतों को कम करके, कम से क्या हम आदत हो जाती है अननेसेसरली भी हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं। तो अगर हमारा काम चलता है और उस सेविंग, वो सेविंग कर ली हमने, तो बात तो वो है ना कि जो जो पैसा इस तरीके से सेव किया, ना कि जस्ट पैसा कि हमें स्पेंड करना है। तो जो सेविंग करके पैसा हमने सेव किया,
इच्छाओं पर नियंत्रण करके जो पैसा सेव किया है, वो हम बहुत से लोग पर ऐसे अगर मिलते हैं वो आप कहीं अपने कहीं पास ही रख लिया मैरिजेस फिर में। तो कोई सेव नहीं होगा ना। वो हाँ तो अगर जी। सेव करके हाँ आपने बैंक में जमा कर दिया तो उसका तो कोई यूज हाँ, नहीं है। वो वो तो कोई, वो करेंसी तो नहीं ऐसे ना ही सेविंग कन्वर्ट। है, वो तो ठीक है, वेस्ट है। मैंने अपना वो तो इस्तेमाल हाँ नहीं किया लेकिन मैंने उसको अपने जी। बच्चों के लिए रख दिया, तो वो भी तो हाँ मुझे मेरी करेंसी कन्वर्ट तो नहीं कर रहा ना जी वो। हाँ ठीक बस है, हाँ मुझे वो तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर मैंने बचाया है तो उसको जब तक मैं किसी अंडर प्रिविलेज के की हेल्प नहीं करता, जब तक उसको चैरिटी नहीं करता उसकी, जब हाँ तक कि हाँ उसका सही इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर तो मैंने अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण भी किया और इस्तेमाल नहीं किया। तो जो खुशी मुझे हम्म। अपनी इच्छाओं को पूरी होने से मिलनी थी, वो खुशी कंपनसेट तो होगी तभी ना जब मैं किसी और की हाँ इच्छा पूरी करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस वो सिर्फ बात यह कि वो कोई भी इंसान नीडी होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल हेल्प हो, चाहे कई बार मैरिजेज में बड़ी समस्याएं आती है, वहां हम हेल्प करते हैं, एजुकेशन में हेल्प करते हैं, किसी बच्चे की एजुकेशन में। ये सारी बातें हमारी आपने जिस जो वर्ड यूज किया, हमारी मनी को वाइट करते हैं, हमारी वाइट मनी को वाइट करते हैं, क्योंकि हम सारे लोग सैलरीड हैं। किसी भी तरह से हमारी वाइट मनी ही है, अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उस मनी को और वाइट करना है तो इसी तरीके से होगी कि अपनी सेविंग करके जो पैसा बचता है, हम किसी बहुत नीडी, जो जरूरतमंद है, जो जिसमें पात्रता है पढ़ने में, चाहिए मेडिकल में, इत्यादि इत्यादि, अगर मदद करते हैं तो वो वाइट मनी ही बन गए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हाँ जी, उसके बाद मनी के बारे में और श्यामा जी आप कुछ कहेंगे? साई राम जी। हाँ जी, साई राम साई राम। हाँ, मेरा देखो, मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ज्यादा सेविंग या देखो इच्छाओं पे नियंत्रण की तो बात ऐसी होती है कि जिसके पास इनकम सोर्सेज इतने ही हैं कि जिससे हम अपना या अपने संगठन में जो एक्टिविटीज चलती हैं हाँ उनमें यदा कदा हम लगाते रहते हाँ हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहले मैं बाल विकास गुरु थी, तो जो मेरे पास बच्चे आते थे प्रोग्राम करना है, तो मैं डेली होता था कि उनके लिए प्रसाद करना, या फिर मैंने और चीजें जो मतलब हमने गिफ्ट्स देने हैं उनको एज ए प्राइज जो एंड में देते हैं या कुछ है, ऐसी ऐसी चीजों पे संगठन में हमारे पास बड़ी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, है ना। तो वो चीजें तो एक चलती रहती हैं इन रूटीन, और उन चीजों में मेरा ज्यादा ही, मेरे को तो संगठन में ही होता है, जब संगठन में कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके लिए जो भी अनाउंसमेंट होती है तो उनमें मेरे को रहता है दिलचस्पी कि यहाँ पे जो मैं कुछ भी करूंगी अपनी, हमने सेविंग करके या जो भी सेविंग ही है, जो चीज हमारे पास है और हम दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो उसमें मेरे को ये रहता है कि यहाँ पे कोई मिस यूज नहीं होता, है ना। जो संगठन में हमने दिया वो बड़े अच्छी तरह से वो लोग यूटिलाइज करते हैं, और कोई भी मतलब सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं, वो बिल्कुल निष्काम होकर सेवा में लग जाता है। तो मेरा तो उतना ही मैं अपना पर्याप्त समझती हूँ। लेकिन बस एक नहीं, और वो भी चीज, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, मुझे मुझे संगठन की एक्टिविटीज में ही भरोसा रहता है। मैं एक्स्ट्रा कहीं जाती होंगी या मैं देती होंगी, आप ये सोचें, तो वैसा मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, है ना। तो नहीं मतलब नहीं, आप, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जितना मेरे से संभव है ना। तो दूसरी एक नहीं, और ये भी हेल्प है, हाँ ये जी, भी हेल्प है, ये हाँ, भी हेल्प है। बस उसमें और मेरा रहता है कि जब भी कॉल होती है तो मुझे दिमाग में आ जाता है और मैं उस हिसाब से। लेकिन एक और चीज जो अभी मैं बात करते करते आपकी भी और गुप्ता जी की भी सुन रही थी, कि हम जो चीज, एक आपने वेल्थ की बात करी जो ये सांसारिक है ना, और दूसरी जो है वो स्पिरिचुअल वेल्थ की भी वर्ड आपने लिया एक, है ना, स्पिरिचुअल वेल्थ। अब वो क्या है, वो चीज, भगवान ने एक वर्ड हमें कहा, ऑलवेज बी केयरफुल। ऑलवेज बी केयरफुल मीन्स कि आप केयरफुल ये रहो कि आप जो कुछ पैसों के रूप में दे के जाओगे बच्चों को, वो शायद इतना मायने नहीं रखेगा,
वो चीज हमारी रहेगी या नहीं रहेगी, या कैसी, या उनके पास ही इतना कुछ हो कि वो हमारी एक्सपेक्ट भी ना करें। तो मुझे क्या चिंता होती है कि जो हमारी स्पिरिचुअल वेल्थ है, मीन्स जो हमारी वर्चुअस वैल्यूज है ना, जो हमारे को भगवान ने दिया है कि मॉर्निंग में आप जागो तो ये करो, फिर धरती माँ को नमस्कार करो, भोजन खाते समय करो, काम करते समय ये प्रेयर करो, रात को सोते समय ये करो। मुझे ये लगता है कि ये वेल्थ जो है, इसको सेव करके हम बच्चों को दे पाए। बस मेरे ये प्रयत्न रहता है कि ये अगर हमने बच्चों को दे दिया है, तो मुझे लगता है कि वो जो पैसा है या कुछ, या जो भी हमारे संपर्क में आया, अगर उसमें कुछ भी आपस में हम दोनों में मिलकर बदलाव आया है, या हमें पता चला है कि क्या है सत्य, क्या है मेरा धर्म, कि मुझे कितना खाना है, कितना मुझे दूसरे के साथ शेयर करना है, क्या चीज मुझे अपनी तरफ से कौन से अवगुणों को छोड़कर कौन से गुणों की तरफ बढ़ना है, वो गुण जो ऐसे गुण हो जो मैं आत्मसात करके आगे से मेरी ओर से दूसरे में स्वयं जा सके। मैं तो उन चीजों को समझती हूँ कि असली मेरी इच्छाओं पे, कि मैंने जो ये 5 अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से मैंने किन विषयों को सेव किया और उस ज्ञान को बढ़ाकर मैंने कैसे उसको कंट्रीब्यूट किया। बस मेरा प्रयत्न ये रहता है, और इसी तरफ मेरे को ये रहता है कि प्रभु, हम कोई इंश्योरेंस और हम कोई धन को बढ़ाकर या ऐसी चीजों को देकर नहीं जाने में इंटरेस्टेड। हमें इंटरेस्ट किसमें है कि हम ये ऐसी वैल्यूज दे पाए, सेव करके खुद अपने अंदर वो उनको बचाएं, अपने आत्मसात करें और फिर वो बांट पाए। बस ये मेरा प्रयत्न रहता है। साई राम जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए, शिक्षा का जो दान है ना, ज्ञान का दान, कोई भी दान खत्म हो सकता है। पैसे का दान खत्म हो जाएगा, भोजन का दान खत्म हो जाएगा, लेकिन शिक्षा का दान, ज्ञान का दान ऐसा है जो जन्मों जन्मांतरों तक संस्कार रूप में साथ चलता है। लेकिन हम तो सिर्फ बात उस व्यवहारिक स्तर पर कर रहे हैं कि मेरे आगे अगर कोई बहुत नीडी, बहुत भूखा आता है, तो उस टाइम मैं क्या करूं। तो वो हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम के लिए अगर उस बच्चे की या बड़े की या किसी फैमिली की मदद करने का ऐसा, क्योंकि सांसारिक रूप से भी जो जिम्मेवारियां हैं वो तो निभानी होती हैं। तो अगर कुछ ऐसा बनता है तो वो भी भगवान ने हमें वो सेवा का मौका दिया, बड़ा सौभाग्य हमारा। मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, मेरे पास एक बड़ा सुंदर अनुभव है कि कैसे चेन बनी। एक मुझे याद है, हमारे यहाँ मेरे कॉलेज में एक बच्चा आया, मुझे नाम तो उसका भूल गया, उसके पीछे लगता था दीक्षित। और वो दीक्षित इतनी करनाल से कोई नगीना पता नहीं ऐसे कुछ गांव से आता था, वो साइकिलिंग करके काफी 10-15 किलोमीटर पड़ जाता था। और जब वो उसने मैट्रिक कर ली, कोई कोई दैवी प्रेरणा थी उसके पीछे, उसके टीचर्स के घर में कुछ नहीं। कभी गांव में रोड बनते, कोई कंस्ट्रक्शन होता तो वो मजदूरी कर लेता था, उसी से घर परिवार चलता था, बस इतना। तो उसने क्या किया, फॉर्म खरीदा, एडमिशन फॉर्म, और कॉलेज के जो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बैठ गया, फॉर्म भी भर लिया आधा अधूरा जैसे। तो हमारे पीएन ने देखा उसको, कैसे बैठे हो गए, मैंने भी एडमिशन लेनी है। अच्छा, भरो भरो, इतना पैसा लगेगा। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। आप देखिए, आश्चर्य की बात, मेरे पास एक भी पैसा नहीं, बस वो फॉर्म लेके बैठा हुआ था। उसके बाद बात बात उसने पीएन ने प्रिंसिपल को की, प्रिंसिपल तक बात पहुंची। बस फिर तो सभी टीचर्स ने कंट्रीब्यूट करके उस बच्चे की एडमिशन करवा दी हमने, और बुक्स का इंतजाम लाइब्रेरी से हो गया। आप इमेजिन करेंगे, उस थोड़ी 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 कंट्रीब्यूशन से कभी किसी ने दे दी, कभी किसी ने फीस दे दी। प्राइवेट कॉलेज से तो यूनिवर्सिटी में फीस बहुत कम है। होते होते उस बच्चे ने एमए संस्कृत, वो बच्चा स्कूल में पढ़ाता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस ट्यूशन से एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसने अपने परिवार को सपोर्ट किया
और जबकि कई बार बहुत दिनों तक वो सर्दियों में आता नहीं था क्लास में। फिर कभी उसने आना नहीं दी, तुम कहाँ थे, इतनी दिन तुम्हारी एब्सेंट है, मैं कैसे, मैं तो इतनी सर्दी उसके हाथ में करते कि मैं सूझ जाना मतलब था। और अब हमने घी का इंतजाम किया है, मेरे से इतनी साइकिलिंग नहीं होती था, अभी वो बेचारा बड़ा कमजोर सा। तो मुझे खुशी तो इस बात की आप सबको बताते हुए हो रही है कि उसने एमए संस्कृत कर लिया। और एक दूसरा उदाहरण मैं बहुत सुंदर एक कहूंगी आपको कि कैसे मेरे बाल विकास के बच्चों की चेन ने काम किया इतना सुंदर, कि मेरे कॉलेज की पीएन ना, हाँ, मेरे कॉलेज की जो पीएन थी वो यूनिवर्सिटी में एक ट्रेडिशन रही थी पहले कि अगर किसी के फोर्थ क्लास में या टीचिंग डिपार्टमेंट्स में भी अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो उसकी जगह यूनिवर्सिटी उसको जॉब देती थी। तो ये राणा अंकल के जो राणा आंटी हमारे पहले वार्डन थी, उनके पास इसके हस्बैंड चौकीदार थे, वो ड्रिंक बहुत करते थे, उनकी डेथ हो गई। और उनकी जगह उनकी वाइफ को एज पीएन जॉब मिली और मेरे कॉलेज में मिली। तो वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही बैठती थी, उनका नाम सावित्री। चलो बेचारी का गुजारा चलने लगा ठीक से, सब मदद करते थे उसकी। तो ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, उनकी सबसे बड़ी बच्ची, उसका नाम चंदर, वो सबसे बड़ी बच्ची राणा अंकल ने बहुत मना किया था, फिर भी वो नहीं माने। और नहीं नहीं, मेरा तो कुछ लाइफ का पता नहीं, उसके फादर ने कहा, और एक बेटी की तो मैं शादी करके ही जाना चाहता हूँ। तो हौच पौच में वो उत्तरांचल के थे, उन्होंने शादी कर। कुछ दिनों के बाद उसके उसके हस्बैंड को सीवियर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की भी की नौबत आ गई। और जब पैसा ससुराल वालों ने भी, सब ने मदद लगाते, एक एक बार जब वो जाते थे किडनी के लिए, तो कितना पैसा खर्चा होता है। जब बिल्कुल ही खत्म हो गया तो वो लड़की बेचारी अपने बच्चों को लेकर अपनी मम्मी के पास आ गई। अब वो बच्चे थे 98% मार्क्स वाले, बड़े अच्छे स्कूल में दिल्ली में पढ़ते थे। अब हमने कहा भी गवर्नमेंट स्कूल, तो वो चुप हो जाती, रो पड़ती वो। फिर उसको यूनिवर्सिटी के स्कूल में हमने उसकी एडमिशन करवा दी, ऐसे ही स्टाफ की कंट्रीब्यूशन से। तो मैंने हमारी साई ब्रदर सिस्टर्स हैं, मैंने उनसे ऐसे शेयर किया। तो उनकी, मेरी बाल विकास की बच्ची, वो डेंटल सर्जन है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। उसने ऑफर किया कि इन बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं खर्चा दूंगी। और अब मेरे ख्याल बैठे हुए हैं भाई साहब भी, डी आर गुप्ता जी। तो इन्होंने लगातार दो बच्चों की मदद की, और मुझे लगता है दोनों की ग्रेजुएशन हो गई है अब। और वो बच्चे अब सेटल हैं। और उसके बाद फिर और दो बच्चे, वो ही बताएंगे मेरे से बेहतर, फिर और दो बच्चे ऐसे ही आए इंटेलिजेंट। फिर उनके, जो हमारी बच्ची है, जो बालिका की बच्ची, उनकी सिस्टर इन लॉ, मतलब उनकी उनकी जेठानी ने ऑफर किया, और अब दो बच्चों की एजुकेशन और हो रही है। तो हमारा तो यहाँ पर सिर्फ यही मतलब है कि अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमारे आगे आते, क्योंकि हम टीचर्स हैं, हम सोच सकते हैं, तो तब दिल करता है। मेरे ख्याल से गुप्ता भाई साहब, आपने भी बहुत मदद की हुई है कई बच्चों की, इंजीनियरिंग वगैरह पूरी हुई है बच्चों की। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत मन होता है कि कुछ हम कर डालें, और ताकि वो बच्चा सेटल हो जाए। और सच मायने में बच्चे डॉक्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, लेकिन कमी आती है तो कई बार बहुत पैसे की कमी आती है। और मैं तो इस विषय में चुपचाप बैठे रहते हैं बरसों से। और डी आर गुप्ता भाई साहब हैं, आप कुछ कहिए दो शब्द की, कैसे, मुझे तो पूरी बात भी भूल गई है कि कैसे बच्चों ने मेरे बाल विकास की, मैं तो आपकी बेटी बाद में, वो मेरी पहले बाल विकास की बच्ची है, तो कैसे एक चेन बनी है और मदद हुई। और फिर वो, और ये भी मेरे बाल विकास के बच्चे थे, और आगे किस तरीके से चेन चली और बच्चों की एजुकेशन पूरी हुई। भाई साहब साई राम, आप कुछ कहिए, कैसे मनी हाँ, सेविंग हुई है। हाँ जी, या गिरिजा आप कुछ कहिए। साई राम, आप नहीं, अनम्यूट। हम बीवी गुप्ता को कह रहे हैं या दूसरे गुप्ता जी को कह रहे नहीं, या डी आर गुप्ता जी, हैं? हाँ जी। डी आर गुप्ता जी, आप हेलो। नहीं, अच्छा। आप नहीं, डी आर गुप्ता जी। गिरिजा, आप बैठे हो। साई राम, गिरिजा आप हो, ये नहीं बोलेंगे।
अभी हैं यहाँ पर, लाइन पर ही हैं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। लेकिन बस ये खुशी की बात है कि बच्चों की जिंदगी बन गई। बच्चों की, जो 2 बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट किया हमारी बाल विकास की बच्ची ने, उनकी उनकी लाइफ बन गई। ये बहुत बहुत खुशी होती है। और मैं कहती हूँ भगवान हमें ऐसे सुअवसर दे कि मैं हम कंट्रीब्यूट आपस ना पूरा कर सके, मिलजुल के हम आपस में पैसे इकट्ठे करके कर सकते हैं। हाँ जी राम जी, साई राम। अब मनी बहन का जी, इस मामले तो में काफी हो हम गया। बड़े लक्की हैं। इस मामले में हाँ हम जी, बहुत लक्की हैं। मैंने कहा इस हाँ जी, हाँ मामले में आपने हम बहुत लक्की हैं कि हमारे पास ना, हम हर साल क्या करते हैं, जो 5th क्लास है, 5th क्लास हम्म, के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का एक एग्जाम रखते हैं, और उनमें से हम्म, 35 बच्चे चुनते हैं बहन जी हम। उन हम्म, 35 बच्चों को फिर हम +2 तक पढ़ाते हैं। उनमें क्योंकि वो बड़े बहुत अच्छा। इंटेलिजेंट बच्चे निकलते हैं, तो वो बच्चे अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और उनमें से अभी हमारा वो जो बैच है अब 10th तक पहुंच गया है। मतलब हर साल एक एक क्लास और ऐड होती जा रही है, तो वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऐसी कुछ स्कीम्स में भगवान ने हमें ज्वाइन की है। मैं मैडम उषा से कहता हूँ, वो आपसे एक शेयर करेंगे। SDHA एक संस्था हमने बनाई है। वो संस्था जो कर रही है वो कहीं भी बढ़ जा सकती है। मुझे लगता है कि वो भी एक ऐसी चीज है जो शेयर करने वाली है। तो अगर आप अलाउ करें तो मैं ये मैडम उषा को कहता हूँ, वो आपसे वो शेयर करेंगे। बिल्कुल, एक हमने जी गाइड कर सकते हो आप। जी जी, एजुकेशन, साई ज्ञान राम। का दान तो इससे बड़ा दान कहीं नहीं, बस बच्चे की। साई राम। साई राम, सभी को मेरा प्यार भरा साई राम। साई राम। साई राम। कई साल पहले हमने एक पेपर में पढ़ा कि एक बच्चा, विजय कपूर उसका नाम था, 20-21 साल का था। उसकी किडनी फेल हो गई, उसका किडनी का ऑपरेशन है, और उनको पेरेंट्स बहुत ही गरीब है, नई नई शादी हुई थी, और इन लॉज और दोनों साइड के पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने पेपर में दिया होता, तो हमने ही उस बच्चे को बुलाया मिलने के लिए। तो तब 2.5-3 लाख का खर्चा था, और 20-21 साल का लड़का और उसकी वाइफ न्यूली मैरिड। तो हमें, जैसे हम 4-5 फ्रेंड्स नंदिता में और 2-3-4 फ्रेंड्स हम लोग बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि क्या करें इसका। तो हमने तब तो अपनी फ्रेंड सर्कल में ही सलाह करके कंट्रीब्यूट करके उस बच्चे का ऑपरेशन करवा दिया। लेकिन हमने फिर सोचा कि ये एक विजय कपूर नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं जो कि जिनको जरूरत होती है और जो अफोर्ड नहीं कर पाते। और बाकी चीजों में हम अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन मेडिसिन में एक अमीर आदमी को भी खर्च करना दुखता है, गरीब आदमी की तो हम क्या बात करें। तो उसी टाइम हमने वहां बैठे बैठे एक ऐसी संस्था बनाई, सोसाइटी फॉर डिसऑन पेशेंट्स। तो हमने, जैसे 6-7 लोग बैठे थे, हमने कहा कि सब लोग अपने 5-5 मेंबर बनाओ और 100 रुपये महीना सब लोग दिया करेंगे, इसमें कंट्रीब्यूट किया करेंगे। तो हमने वहीं बैठे बैठे संस्था बनाई, और आज उस संस्था के हमारे पास 600 के करीब मेंबर हैं। और उस बच्चे का जिसका हमने ऑपरेशन करवाया था, उसका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया, वो बच्चे हो गए। आजकल वो ही बच्चा विजय कपूर इन सब मेंबर्स के पास कंट्रीब्यूशन लेने जाता है, सबके घरों से कलेक्ट करने जाता है मनी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हर महीने 20-25-30 पेशेंट ऐसे जो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनको हम मेडिसिन प्रोवाइड कर पाते हैं। और हमने एक परमानेंट लेडी को एम्प्लॉयमेंट दिया, उसको PGI में बिठा रखा है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, ताकि वो देखती है कि कौन पेशेंट नीडी है, कौन किसको किस चीज की जरूरत है। उसके साथ साथ ही ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं, किसी को ब्लड की जरूरत होती है या कुछ। इसी संस्था के थ्रू हमें फिर आगे आगे पता चल जाता है, मान लो किसी कोई गरीब लड़की है, उसकी शादी करनी है। तो अब पंचकुला में काफी लोगों, जैसे हमारे 600 मेंबर हैं, उनके कोई रिलेशन में या कोई उनका कोई सर्वेंट या कोई उनके आस पड़ोस में कोई बीमार है, किसी को मेडिसिन की जरूरत है। अभी पिछले साल का मैं एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। हमारी बहुत अच्छी फैमिली थी, मीन्स मिडिल क्लास फैमिली थी। एक ही लड़का उनके घर में कमाने वाला था। दिवाली पे जैसे बच्चे करते हैं, वो बाइक लेके और रात को निकल गया अपने दोस्तों के साथ, उसने थोड़ा बहुत पी ली होगी या कुछ भी, और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके 4 फ्रैक्चर, उसके 4 ऑपरेशन हुए।
और उनके पास नौबत ये आ गई कि वो हमारे मेंबर थे, हमें डोनेट करते थे, और वो सड़क पे आके उनके सारे पैसे खत्म हो गए। उस इतने 4 ऑपरेशन इतने ज्यादा पैसे लगे, फिर हमने उनको हेल्प किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो आजकल मेरे पास, मेरा सर्वेंट जो है वो क्या है 13 साल से मेरे पास है, वो जब हॉस्पिटल में हम लोग हॉस्पिटल सेवा करने जाते थे तो वहां पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब मैंने उसका इलाज करवाया और उसके बाद वो मेरे पास काम करने के लिए आ गया और अभी तक वो मेरे पास काम कर रहा है। उसकी पूरी फैमिली पढ़ रही है स्कूल में, वाइफ स्कूल में है। तो इस तरीके से हम थोड़ा इनिशिएटिव लें। आगे हेल्प करने वाले जो मेरी सिस्टर्स, मिस सूद, मिसिस शमा ग्रोवर जी, ये मेरे को जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो मैं इनके पास जाती हूँ और ये खुशी खुशी मुझे हेल्प करती हैं। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते और अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम मिल जाते हैं तो एक बंदे को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। उसके बाद आप बाकी लोगों से भी जो 200 300 रुपए देने वाले आपको बहुत मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं। एक जो और काम में बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है, जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। अब वो लोग जब लोन लेते हैं तो उनको बेचारों को गांव में 10%, 15%, 8% पे लोन मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उनको छुट्टियों में जब समर वेकेशन होती है तो सबको 50,000 रुपीज दे देती हूँ। और वो इस तरीके से मेरे जो सर्वेंट्स है उन्होंने पूरा पूरा घर बना लिया। वो हर गर्मी की छुट्टियों में एक कमरा बनाते हैं और पूरा साल मुझे 1,000 2,000 दे दे के वापिस कर देते हैं पैसे। तो इस तरीके से उनके घर बन गए। तो आप देखो कि मेरे 50,000 अगर बैंक में रखे रहते तो मुझे कितना ब्याज मिलता। लेकिन इस तरीके से मैंने उन सर्वेंट्स को जीत लिया और वो सर्वेंट इतने ज्यादा अब मेरे सिंसियरली काम करते हैं मेरे लिए, और उनकी दुआएं मेरे लिए इतना काम करती हैं और मेरी छोटी सी हेल्प से उन लोगों का इतना बड़ा काम हो गया। तो इस तरीके से अगर हम छोटे छोटे इनिशिएटिव लें, अब पंचकुला में मोस्टली पता चल चुका, कोई भी गरीब लड़की होती है तो वो मेरे पास आ जाते हैं कि शादी करनी है हमने, और मुझे पता है कि मेरे बहुत बड़ी फौज है हेल्प करने वाली, मैं बिना सोचे यस कर देती हूँ। तो हम सब लोग ऐसे सोचें और थोड़ा इनिशिएटिव लें तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े बड़े काम बहुत छोटी सी हेल्प से कर सकते हैं। सायरा, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। और मैं सोचती हूँ हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर ऐसी इंस्पिरेशन से हम अपनी ऐसी संस्थाएं बना सकें तो नथिंग लाइक इट। क्योंकि अगर 200 300 रुपये 500 रुपये भी मैं कहती हूँ पर मंथ पर मेंबर हम कंट्रीब्यूट करते हैं, या 100 200 भी करते हैं, और छोटा छोटा पैसा कंट्रीब्यूट करके अगर हम किन्हीं बच्चों को, किन्हीं परिवारों को लाइफ दे सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और ये मनी सेविंग का दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और करना चाहिए। और सच्ची बात है, जब कभी किडनी, हार्ट, ऐसे ऐसे ऑपरेशन के केसेस हम आते भी हैं तो पढ़ के भी चुप करके एक तरफ रख देते हैं, कैसे मदद करें। और लोग पता नहीं कैसे बेचारे एक तरह से बैगिंग ही होती है कि हमारी मदद करो। एक तरफ लाइफ और एक तरफ हमारी लिमिटेशंस होती है। और अगर ऐसी कोई संस्था हम बना लेते हैं तो फिर कितनी खुशी होगी कि कितनों को जीवन दान मिलेगा, कितनों को शिक्षा मिलेगी, कितनों को सहायता मिलेगी शादियों इत्यादि में। नथिंग लाइक इट। मैं चाहूंगी कि हरियाणा में आपसे इंस्पिरेशन लेके हम भी ऐसा एक अपना ऐसी संस्थाएं बना के हम समाज के में नीडी लोगों की मदद करना शुरू करके करें, और ये मनी का बेस्ट यूटिलाइजेशन। अब मैं तीसरी तरफ आती हूँ, टाइम। पहले यही था ना गुप्ता भाई साहब, पहले में जो फिजिकल सेविंग है, एक है भोजन का और मनी का और टाइम का। अब टाइम की सेविंग जो भी करके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमारा और स्पिरिचुअल रास्ते को और आगे बढ़ाएगा। साई राम, अब आप लोग बताइए हम टाइम सेविंग कैसे करें। सबसे पहले तो हमें दिशा दें तो अगर इस रास्ते में, तो बीबी गुप्ता जी ही बताएं कि आप टाइम की सेविंग के बारे में क्या कहें। देखिए साई राम, टाइम सेविंग, जहां तक हाँ जी, टाइम की सेविंग का है, ये बड़ा इंडिविजुअल जो क्वेश्चन आता है कि आप अपना समय बचाकर दूसरे को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ये एक चीज आती है। लेकिन अगर आप इसको लोगों को बताएं, जैसे आप गुरु हैं या जो जिनको मौका मिलता है, स्पेशली टीचर्स को मौका मिलता है, तो वहां आप बता सकते हैं कि समय की यूटिलाइजेशन के लिए
हम लोगों ने जैसे अच्छी प्रेपरेशन है हमारी, टाइम मैनेजमेंट पे सॉफ्टवेयर हैं, टाइम मैनेजमेंट पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या छोटे छोटे नुक्ते हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा नुक्ता मैं सबसे शेयर करता हूँ, वो ये है कि जो सामान आप जहां से उठाओ घर में, वो सामान वहां ही रखने की आदत दिलवा दीजिए, तो बहुत समय बचत हो सकती है। अक्सर हमने देखा है कि एक एक हर घर की कहानी ये है कि मॉर्निंग में बच्चा जा रहा है, अब वो ढूंढ रहा है मेरी सॉक्स कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ रह गई साइकिल की, मेरी वो कॉपी नहीं मिल रही है, मेरा वो पेन नहीं मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि हमने इस तरीके की कोई मैनेजमेंट नहीं रखी हुई कि ये सामान जो है ये यहीं पर ही लाकर वापस रखना है। बच्चा जिस टाइम घर आता है, बैग रखता है, उस टाइम ही अगर उसको ये पता हो कि ये बैग मैंने यहाँ रखना है, ताकि अगले दिन उसको वो सामान को लेने में कोई दिक्कत ना आए। थोड़े दिनों के अभ्यास से हर एक घर में इस तरीके के बहुत सारा समय जो है हमारा चीजों को घर में ही ढूंढने में बीतता है, तो वो हमारा समय बच सकता है। फिर हमारा जो समय में स्पेशली अगर हम देखें तो हम अर्जेंट इम्पोर्टेंट दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको इतना लटकाए ना कि वो अर्जेंट बन जाए। जब वो इम्पोर्टेंट चीज अर्जेंट बन जाती है, मान लीजिए मेरे दांत में दर्द है और वो दांत में दर्द के लिए मुझे डॉक्टर को दिखाना है, अगर मैं उसको टालता रहता हूं तो बाद में जाकर वो समस्या इतनी बड़ी होती है कि वो जो पहले समय मैंने लगाना था उससे कई गुना ज्यादा समय लगता है, कई गुना ज्यादा पैसा लगता है, कई गुना ज्यादा एनर्जी लगती है। तो अगर हम ये बात बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बता दें कि जो काम जिस समय पे करने वाला है, जब आप उसको उस समय पे नहीं करते, जब आप उसको उस टाइम टाल देते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके वो समय हमारा लगता है। अगर हम ये कर सकें तो मुझे लगता है कि हम बच्चों को ये समय की बचत कैसे करनी है ये सिखा सकते हैं। साई राम। हाँ जी, साई राम, आपने बहुत अच्छा ये मैं तो उसको गुर कहूंगी। बहुतों में आदत होती भी है, बहुतों में नहीं भी होती, और इस चीज में बहुत टाइम वेस्ट होता है, कोई चीज नहीं मिलती, याद नहीं रहता, और चीजें वेस्ट भी होती हैं। सभी बातें इसी में आ जाती हैं। और अगर ये एक ऐसी हैबिट बन जाए बचपन से ही, बच्चों के लिए, सबके लिए, बड़ों के लिए, बड़े तो बिगड़ चुके अब, लेकिन अगर बच्चों को ही गाइड करें तो कितना अच्छा, कि कितनी टाइम की सेविंग है, और वो टाइम कहीं किसी और साइड में, पढ़ाई में, लिखाई में, किसी और काम में भी लग सकता है। मेरी लिस्ट नहीं रही है, अब आप आगे इस विषय को बढ़ाइए। मैं जनक नरूला जी से कहूंगी कि आप भी कुछ बताइए इस विषय में। साई राम। ओम श्री साई राम। साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटिशय प्रणाम। आप सबको मेरी प्यार भरी साई राम। आप बहुत ही सुंदर और बड़े इंस्पायर करने वाले जो अनुभव हमने सुने, उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए प्रयास करना, थोड़े से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें, तभी हमारे स्टडी सर्कल का फायदा होगा। सिर्फ सुना, अप्रेज की, उसका कोई फायदा नहीं। उसको कैसे हम प्रैक्टिस में लाएं। तो अभी तक हमने भोजन का देखा, समय का। अब सबसे बड़ी बात है कि समय क्या है। समय तो एक गंजे सेठ की तरह है, और जिसके आगे हैं बाल, पीछे से तो वो गंजा है, आगे हैं उसके बाल। तो समय को तो पहले से पकड़ना पड़ता है। वही बात गुप्ता जी वाली की, पहले मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि हर चीज व्यवस्थित ढंग से अपनी उचित जगह पर रखी जाएगी। तो हमारे जो हमें एंजाइटी होती है, हमारा ये सामान का, हम लेट हो रहे हैं,
तो ये सारी कितनी चीजों से हम बच पाएंगे। तो ये बचपन की जब आदत बन जाती है, संस्कार बन जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही हाथ चलते हैं, वैसे ही जो हमें बचपन की आदतें हैं हमें वो वैसे ही चलती हैं पूरी लाइफ तक। और ठीक है, हम कितना भी पैसा कमा लें, कितने भी हम एजुकेशन ले लें, लेकिन अगर हमारे जीवन में समय को व्यवस्थित करने का, अनुशासन में चीजों को रखने का कला नहीं है, तो फिर हमारा जीवन बेकार है। ये अनुशासन और समय बचाना जो है, हर चीज को व्यवस्थित करना जो है, ये हमारा प्राण है, एक तरह से जीवन का प्राण है, इसी से जीवन चलता है। हम अगर ईमानदारी से ये थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि ये जो भगवान ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं कि हम अगर अपना एनालिसिस करें बड़ी ऑनेस्टली और अपनी पूरा सुबह से लेकर रात तक देखें, तो हम पता लगाएं कि हम कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। इससे हमारे काफी कमी आ जाती है हमारी जो वेस्टेज में, और हो सके तो हमारी अगर इच्छा है तो हम उसको पूरी तरह से भी कंट्रोल में ला सकते हैं। छोटी छोटी बातों में जैसे हम लोग करते हैं कि हम सबसे पहला तो अब यही देख ले कि भगवान के ही वचन है ये, कि हम टेलीफोन करते हैं, हम फोन पे कितने घंटे बात करते हैं, ये अगर हम अपना एनालाइज करें तो हमारा कितना टाइम बच सकता है और उस टाइम में हम कितने क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं। टू द पॉइंट अगर हम बात करते हैं, और तो उस जो हमने टाइम वेस्ट किया उसमें हम कैसे क्या क्या कर सकते थे, इस चीज का विश्लेषण करें। हम टीवी देखते रहते हैं खाली बैठ करके, तो उसके जो विचार होते हैं हमें अच्छा सोचने नहीं देते, हम लोग मनोरंजन में ही लगे रहते हैं। और अगर यहाँ क्या होता है कि हम यही सोचते हैं कि हमारा टाइम पास हो रहा है, हमें एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन जब हम कोई मान लो हम टीवी भी देख रहे हैं तो हम काफी लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि सारे ही वेस्ट करते हैं, कुछ और एक्टिविटीज भी साथ साथ चलती रहती हैं। और अगर एक और हमारा भगवान कहते हैं कि जो हम विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, हमें जरूरत है या नहीं है, हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं चीजें देखने में। हम घर से जाते हैं क्या सोच करके कि हम लिस्ट बना के जाएं कि हमें क्या चाहिए और हमें इसकी जरूरत है भी है या नहीं। हम विंडो शॉपिंग करने वैसे ही चल पड़ते हैं, कुछ चीजें नहीं भी चाहिए, हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं इधर उधर की चीजें देख करके। और हमें ये देखना है कि अगर हम हमारा जो समय है, हमारा प्रिय क्या है, हम उसका क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए भगवान ने कितना सुंदर एक ये विश्लेषण किया कि कल्पना करें, इमेजिन करें कि बैंक खाते में हमारे नाम रोज 86,400 रुपए जमा किए जाते हैं। भगवान जैसे एक इशारा कर रहे हैं कि जो हम सांस लेते हैं और वो शाम का जो बैलेंस बचता है वो आगे दिन नहीं जाएगा, और जो शाम को बचा है वो सब कुछ खाते में से काट लिया जाता है। फिर क्या करेंगे हम, निश्चय ही हम एक एक पैसा निकाल लेंगे। हम सबके पास एक ऐसा ही ये बैंक है, टाइम बैंक है, और हर सुबह वह क्या करता है 86,400 सेकंड जमा कर देता है, और हर रात जो कुछ बचता है वो उपयोगी कार्यों में नहीं लगाता, राइट ऑफ कर दिया जाता है उसको, और कोई भी बैलेंस वो आगे नहीं ले जाया जाता, कोई उधार भी नहीं निकाला जा सकता उसमें से। हर दिन हमारा एक नया अकाउंट खुल रहा है, और हर रात दिन का जो बैलेंस है बचता है जो वो खत्म हो जाता है। और यदि तुम दिन का जो जमा किया है, डिपॉजिट किया है, उपयोग में नहीं लाते, तो नुकसान किसका है, हमारा ही है। ना हम पीछे जा सकते हैं और ना आने वाले कल का उपयोग कर सकते हैं। तो आज ही के जमा पर जीना होगा। इसका उपयोग जो है सबसे हम अपने स्वास्थ्य सुख और अपनी सक्सेस के लिए करें। जो घड़ी है वो तो भागी जा रही है, इसका लाभ हमें उठाना है। और एक वर्ष का महत्व जानने के लिए हम उससे पूछे कि जो छात्र फेल हो गया है उससे पूछे कि एक साल का क्या इंपॉर्टेंस होती है। एक माह का महत्व जानने से के लिए उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने से पहले 1 महीना उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। तो इस तरह से समय का महत्व उससे पूछो। अब जैसे स्वामी तो एग्जाम्पल है हमारे सामने, उन्होंने हमारे लिए एक एक मिनट निकाल के सनातन सारथी में इतने लेख लिखे जो वाहिनियों के रूप में हमारा
जीवन निर्वाह कर रहे हैं एक तरह से। भगवान अपना सारी जमा पूंजी जो थी वो समय में लगाई। तो ये तो उदाहरण भगवान खुद है हमारे सामने। एक एक वीक का महत्व जानने के लिए उससे पूछो कि जो एक सप्ताह के बाद अगर उन्होंने कोई हस्बैंड है वो कहीं बाहर काम करता है और वो सिर्फ वीकेंड में घर आ पाता है अपने बच्चों से मिलने के लिए, ये एक वीक का उससे हिसाब पूछे। एक मिनट की इंपॉर्टेंस जानने के लिए पूछे जिसकी एक मिनट के कारण गाड़ी छूट गई। एक अगर सेकंड की इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम अगर उस व्यक्ति से पूछे जो दुर्घटना से बच गया, और एक मिली सेकंड का महत्व जानने के लिए उससे पूछो जिसने कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तो हर पॉइंट, हर क्षण को, हर मोमेंट को हमें संभाल कर रखना है। कल तो एक हिस्ट्री थी, कल और आने वाला कल एक मिस्ट्री है। तो आज का जो है ये एक गिफ्ट है और इसी कारण इसे प्रेजेंट कहता है। भगवान भी कहते हैं कि तो जो पास्ट है वो तो चला गया, आने वाला जो है वो अनसर्टेन है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, और जो अब का है, जो प्रेजेंट है, वो ओमनी प्रेजेंट है। तो इसलिए जब भगवान ने मानव को जीवन के कितने 100 वर्ष दिए मान लो, तो इसने इसको पूरा करने में हम अनेकों काम भी दिए, परंतु हमने क्या किया? अगर हम अपनी जीवन का लेखा जोखा करने लगे कि हमने कितने वर्ष किस किस चीज में वेस्ट किए, हम क्या क्या कर सकते थे, हमने जो हमारा पर्पस था, हमारे जीवन का पर्पस था, हमने उसको कितना लगाया। हमें अगर कोई कहता है कि भगवान का नाम ले ले तो हमारा मन नहीं लगता, हमें कोई कहता है कि पिक्चर देख लो तो उसमें हमारा मन रम जाता है। तो इस तरह से हमें अपने ऊपर ही एनालाइज करना है कि हम टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और वो उसके लिए क्या व्यवस्था आनी बहुत जरूरी है। और ये एक फार्मूला अगर हम जीवन में अपना लें स्वामी का, ऑलवेज बी केयरफुल, तो हर क्षण जो है वो हमारा गोल्डन क्षण होगा। ये जब हम थोड़े, कई बार मैं प्रैक्टिकली कई बार खुद सोचती हूँ कि ये एबीसी करके देखे, तो एक ही अगर हम 15 मिनट ही करते हैं उसमें भी हम कितनी चीजों से, कितनी अनएवॉइडेबल जो चीजें नहीं चाहिए हमें, वो उनसे बच जाते हैं, कितनी परिस्थितियों से हम बच जाते हैं। अगर हम ये सोचते भी हर क्षण हमें सावधान रहना है, हम फालतू बोलते ही नहीं। हम सोचते हैं भी अगर ये बोलेंगे तो ऐसा ना हो जाए, तो उससे एक फालतू बात बोल दी उससे कितना तनाव बढ़ जाता है, अगले को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए भगवान की ये एबीसी अगर हम याद रखें तो ये हर फार्मूले पे एप्लीकेबल होती है, हर फार्मूले पे। ओम श्री साई राम। ओम साई राम। टाइम मैनेजमेंट लाइफ में सच मायने में ही बहुत अपना महत्व रखता है। अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए, बस ये एक हैबिट की बात है, उसको अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। अब समय हो गया। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, साई राम आ हाँ रही है। साई राम। आ रही है, आ रही है, आ रही तो है। कल तो भजन है, कल गुरुवार है ना कल, तो कल भजन होगा। और उसके बाद फ्राइडे से मैंने डिस्कस किया था, फ्राइडे को फिर दिवाली है, दीपावली छोटी और बड़ी। तो फ्राइडे सैटरडे को हम शाम को सत्संग में नहीं आएंगे सभी। सुबह का तो जो हमारा मेडिटेशन और सुप्रभातम होता है वो होता रहेगा। और फिर उसके बाद हम संडे को मिलेंगे शाम की, इस शाम की क्लास में। फिर भी अगर आप चाहें कि नहीं आपको करना है तो आप, हाँ जी साई राम साई जी। राम। अच्छा हाँ वेणु आप। हाँ, संडे को, ये सैटरडे संडे को, हाँ, ग्लोबल हाँ अखंड भजन है। तो सैटरडे शाम को 6 बजे से संडे शाम 6 बजे तक वो रहेगा। तो संडे की भी नहीं हाँ हो नहीं हो पाएगी, पाएगी मंडे से ही फिर मंडे से। शुरू करना जी पड़ेगा। हाँ हाँ जी। थैंक यू। हाँ मंडे से फिर हम शुरू करेंगे। और आप सब साई ब्रदर सिस्टर्स को दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली के प्रज्वलित सुंदर दीपक हर एक के जीवन को प्रज्वलित करें, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। अब हम शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु,
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय